नमस्कार, मैं डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्मार्ट स्कूल फील खाना पटियाला में कार्यरत हूँ। बच्चों, जैसा कि कोरोना महामारी के कारण स्कूलों में छुट्टियाँ चल रही हैं, स्कूल बंद पड़े हैं, इसीलिए हम लोग आपको घर से ही शिक्षा दे रहे हैं, आपके पाठ जो है पढ़ाए जा रहे हैं। तो इसी कड़ी में आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ। उस जुलाहे के शब्द आज भी समय को काट रहे हैं। ना जाने उसके शब्दों ने कितने दिमागों को रोशन किया होगा। वो ज्ञानी नहीं था, उसे शास्त्रों का ज्ञान नहीं था, लेकिन उससे बड़ा ज्ञानी तो कोई हुआ ही नहीं। वो फकीर था, लेकिन उससे बड़ा प्रेमी तो कोई हुआ ही नहीं। उसने भारत की सोई हुई आत्मा को जगाया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कबीर की, संत कबीर की, भक्त कबीर की। इस कबीर की बात कर रही हूँ। जी हाँ बच्चों, ये आप तस्वीर देख रहे हो, ये है भक्त कबीर, संत कबीर। हिंदी साहित्य के भक्ति काल में ज्ञानाश्री शाखा की काव्य धारा के प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं। ये कबीर एक छोटा सा शब्द है, लेकिन ये छोटा सा शब्द कबीर भारत की आत्मा का दर्पण है। भारत की वो आत्मा जो छटपटा रही थी उस समय, कुरीतियों से, अंधविश्वासों से, बुराइयों से, पाखंडों से, आडंबरों से मुक्ति पाने के लिए। उस समय कबीर जी ने आगे बढ़कर एक कवि के रूप में, एक समाज सुधारक के रूप में, एक विचारक के रूप में, एक भक्त के रूप में आगे आए और समाज में जो पनप रही बुराइयां थी उनके खिलाफ आवाज़ उठाई। कबीर एक केवल कवि ही नहीं रहे, वो सबसे बड़े समाज सुधारक हुए। वो केवल हिंदू ही नहीं थे, वो केवल हिंदू नहीं थे, वो मुसलमान भी नहीं थे, वो एक सबसे पहले एक इंसान थे। अब कबीर के जन्म के बारे में भी अगर बात की जाए तो कबीर के जन्म के बारे में अनेक मत हैं, अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। लेकिन कुछ विद्वानों का मत है कि कबीर जी का जन्म जो है वाराणसी में 1398 में हुआ था और इनकी मृत्यु जो है मगहर में हुई 1518 में। और कहा जाता है, जनश्रुति है कि कबीर जी जो थे उनकी माता ने उन्हें जन्म देते ही काशी में लहरतारा तालाब के पास त्याग दिया था। एक जुलाहा दंपत्ति नीरू और नीमा ने उन्हें देखा और उठा लिया, उनका पालन पोषण किया। कबीर जी ने भी खुद को जुलाहा अपने आप को कहा है। एक दोहे में वो कहते हैं, जाति जुलाहा नाम कबीरा, बनी बनी फिरो उदासी। तो कबीर जी ने खुद भी स्वीकार किया है और उन्होंने अपने दोहों में भी कहीं ताना बाना और ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है जिससे पता चलता है कि वो लोग जुलाहा जाति से थे। कबीर जी के जो गुरु थे वो रामानंद जी थे और इनका गृहस्थ जीवन में इन्होंने जब प्रवेश किया, इनकी पत्नी का नाम लोई और इनके बेटे और बेटी का नाम कमाल और कमाली था। गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी इनका मन कभी गृहस्थी में रमा ही नहीं, ना व्यवसाय में मन लगा सके और ना ही गृहस्थी में। अगर इनकी शिक्षा की बात की जाए तो ये शिक्षित तो नहीं थे, लेकिन इनसे ज़्यादा बड़ा विचारक, इनसे बड़ा शिक्षित, इनसे ज़्यादा प्रवीण, कुशल, प्रतिभावान तो कोई हुआ ही नहीं, क्योंकि इन्होंने जगह जगह भ्रमण किया था, साधु संतों की संगति की थी, पंडितों के साथ इनकी बहुत ज़्यादा संगति थी और ये जगह जगह इन्होंने जहाँ भ्रमण किया तो इन्होंने बहुत कुछ ग्रहण किया। इन्होंने अपने अनुभवों से बहुत कुछ लिखा। अगर इनकी भाषा की बात की जाए तो इनकी जो भाषा थी उसे सदूकड़ी भाषा कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने जो शब्द प्रयोग किए उसमें पंजाबी भी है, हरियाणवी भी है, राजस्थानी भी है, ब्रज भाषा भी है, खड़ी बोली भी है, अवधी भाषा भी है। तो इन्होंने भाषा की जो है विभिन्न भाषाओं का जो है प्रयोग किया और कहा जाता है कि इन्होंने जो इनके निधन के पश्चात इन्होंने मौखिक रूप में जो कुछ भी उपदेश दिए, जो भी दोहे कहे, तो इनके शिष्यों ने उन्हें एकत्रित किया और उसे एक ग्रंथ का रूप दे दिया जिसे बीजक कहा जाता है, जिसे 3 भागों में जो है बीजक को बांटा गया है। साखी, शब्द, रमैनी। साखी में जो है उनके साखी का अभिप्राय है यानी कि साक्षी।
साखी में जो है इनके दोहे संकलित हैं। तो कबीर जी के बारे में अगर हम कबीर जी के बारे में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बहुत सुंदर पंक्तियां कही हैं, वो मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगी कि सिर से पैर तक मस्त मोला, स्वभाव से फक्कड़, आदत से अक्खड़, भक्त के सामने निरीही, भेषधारी के सामने प्रचंड, दिल के साफ, दिमाग से दुरुस्त, भीतर से कोमल, बाहर से कठोर, जन्म से अस्पृश्य, कर्म से वंदनीय है कबीर। ऐसे थे कबीर। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी जो हैं एक बहुत बड़े आलोचक हुए हैं। उन्होंने कबीर के बारे में ये भी कहा है कि वे मुसलमान होकर भी असल में मुसलमान नहीं थे, हिंदू होकर भी हिंदू नहीं थे, वे साधु होकर भी साधु नहीं थे, वे वैष्णव होकर भी वैष्णव नहीं थे, योगी होकर भी योगी नहीं थे, वे कुछ भगवान की ओर से ही सबसे न्यारे बनाकर भेजे गए थे। ऐसे थे कबीर। कबीर ने हमारे देश में उस समय में जितनी भी कुरीतियाँ थी, जितनी भी बुराइयाँ थी, विभिन्न जातियों, धर्मों, विभिन्न संप्रदायों में जो जातियाँ, जो कुरीतियाँ, जो बुराइयाँ, जो पाखंड, जो आडंबर पनप रहे थे, उनके विरुद्ध जो है इन्होंने आवाज़ उठाई। अगर मूर्ति पूजा को लेकर ही कहा इन्होंने, पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। ऐसे ही इन्होंने और भी इनके दोहे हैं, लाली मेरे लाल की जिद देखूं तितलाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। इस तरह अखियन की करिकोटरी पुतली पलंग बिछाए, पलकों की चिकडारी के पिया को लिए रिझाए। इन्होंने विभिन्न तरह के जो हैं दोहे लिखे हैं। किसी में प्रेम की झलक है तो किसी में पाखंड के विरुद्ध इन्होंने आवाज़ उठाई है, कहीं रहस्यवाद है तो कहीं जो है परमात्मा जो है उसके मूर्ति पूजा के खिलाफ आवाज़ उठाई है। विभिन्न तरह की इनकी जो है विभिन्न दोहों की जो है इन्होंने विभिन्न अपने दोहों में विभिन्न प्रकार की कृतियों को भी इन्होंने कृतियों के खिलाफ आवाज़ उठाई है। तो कबीर दास जी जो हैं एक हमारे सामने एक विचारक, एक दार्शनिक, एक कवि, एक समाज सुधारक, एक भक्त के रूप में प्रकट होते हैं। तो बच्चों, आज जो मैं आपके सामने दोहे लेकर आई हूँ वो आपकी 9वीं कक्षा की में जो संकलित दोहे हैं, वो दोहे जो हैं कबीर जी ने उनकी साखी में से ये लिए गए हैं कि कबीर की साखियों का जो उन्होंने संग्रह किया गया है, जो हमें धर्म के मार्ग पर चलने के लिए दिशा निर्देश देती हैं, सही गलत का विवेक देती हैं और जीवन के सत्य को पहचानने की दृष्टि देती हैं। तो इनके दोहे मैं पढ़ने जा रही हूँ, उसके पश्चात हम इनकी जो है व्याख्या करेंगे। साच बराबर तप नहीं, झूठ झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही, धन का भूखा जो फिरे सो तो साधु नाही। जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी वाणी होए। संत न छाड़े संतई, जो कोटक मिले असंत, चंदन भुवंगा बैठया तो शीतलता न तजंत। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित हुआ न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोय, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोय। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। कबीर तन पंछी भया, जहाँ मन तहाँ उड़ी जाए, जो जैसी संगति कर सो तैसा ही फल पाए। अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूक, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो चहुदिशि फिरे, यह तो सुमिरन नाही। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी,
बहुरी करेगा कब। बच्चों, आपने कबीर जी के दोहे सुने, आप इन्हें गाकर भी कर सकते हो इनको जो है। तो अब मैं इनकी जो है व्याख्या करने जा रही हूँ। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। इसमें कबीर जी, इस दोहे में कबीर जी कहते हैं कि इसमें सत्य का वर्णन करते हुए कहते हैं कि सत्य के मार्ग पर चलने के समान तो कोई तपस्या है ही नहीं। यदि कोई व्यक्ति सत्य का प्रयोग करता है, सत्यनिष्ठ है, सत्यवादी है, तो वो एक बहुत बड़ा तपस्वी है, वो बहुत बड़ी तपस्या कर रहा है। अगर कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है, झूठ से बड़ा तो कोई पाप है ही नहीं। झूठ बोलना एक पाप के समान ही है। जाके हृदय साच है, ताके हृदय आप। जिसके हृदय में सच्चाई है, सच है, उसके हृदय में आप यानी कि परमात्मा, प्रभु, ईश्वर स्वयं निवास करते हैं आके। इस दोहे में कबीर जी ने यही बात कही है कि जो हमें सच का साथ देना चाहिए, झूठ का नहीं। सच जो है वो एक बहुत बड़ी तपस्या है, झूठ है बहुत बड़ा पाप है। और जिसके हृदय में सच्चाई है, वही जो है व्यक्ति जो है एक परमात्मा को अपने भीतर रखने की, अपने भीतर विद्यमान होने के बारे में अनुभव कर सकता है कि परमात्मा उसके अंदर है। साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाही, धन का भूखा जो फिरे, सो तो साधु नाही। इसमें कबीर जी कह रहे हैं कि जो साधु लोग होते हैं, महात्मा लोग जो होते हैं, वो भाव के भूखे होते हैं, आपके अपनेपन के भूखे होते हैं। उनको धन की भूख नहीं होती। धन, रुपया, संपत्ति, माया, दौलत, इसके भूखे नहीं होते, इसके पीछे नहीं वो भागते। उन्हें सिर्फ भाव का, भावनाओं की भूख है उनके अंदर। भाव से तृप्ति, भावनाओं से उनकी तृप्ति होती है, भावों से तृप्ति होती है, अपनेपन से तृप्ति होती है, अपनत्व का। धन का भूखा, लेकिन जो साधु धन का भूखा है, इस मायावी दुनिया में, इस दुनियावी दुनिया में अगर कोई व्यक्ति धन का भूखा है, कोई साधु धन का भूखा है, तो उसे आप साधु मत कहिए। वो साधु नहीं है, वो कोई ढोंगी है। साधु तो कभी धन के भूखे होते ही नहीं हैं। अगला दोहा है, जैसा भोजन खाइए तैसा ही मन होए, जैसा पानी पीजिए तैसी वाणी होए। इसमें कबीर जी कहते हैं कि जो हमारा आहार है, आहार पर ही, हमारा आहार और हमारे पानी पर ही हमारा स्वभाव, हमारे विचार, हमारा जो है व्यवहार निर्भर करता है। हम जैसा भोजन खाते हैं तो हमारा मन हम वैसा ही हो जाता है। अगर हम जैसा पानी पीते हैं, हमारी वाणी भी वैसी ही हो जाती है। यहाँ कबीर जी इसके माध्यम से ये भी कहना चाहते हैं कि जिस तरह की हम संगति करते हैं, उस संगति का हम पर वैसा ही प्रभाव पड़ जाता है कि अगर हम अच्छी संगति करते हैं तो हमारे में अच्छाइयाँ आती है, अगर हम बुरी संगति करते हैं तो हमारे अंदर बुराइयाँ घर कर जाती हैं। अगर हम सकारात्मक दृष्टिकोण वाले व्यक्तियों की संगति करते हैं तो सकारात्मकता हमारे भीतर प्रवेश करती है। अगर हम नकारात्मक दृष्टिकोण वाले व्यक्तियों की संगति करते हैं तो हमारे भीतर नकारात्मकता आ जाती है। इस तरह उन्होंने भोजन और पानी के माध्यम से संगति पर भी के बारे में भी यहाँ बताना चाहा है। संत न, अगला दोहा है, संत न छाड़े संतई, जो कोटक मिले असंत, चंदन भुवंगा बैठया तो शीतलता न तजंत। इसमें कबीर जी कह रहे हैं कि जो संत लोग होते हैं, जो सज्जन लोग होते हैं, जो अच्छे लोग होते हैं, जो भले स्वभाव के लोग होते हैं, उन्हें करोड़ों दुष्ट व्यक्ति मिल जाए, दुष्ट पुरुष मिल जाए उनके जीवन में, लेकिन उनकी दुष्टता का उनके जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वो भले स्वभाव के हैं, भले स्वभाव के ही रहते हैं। जैसे कि यहाँ एक और उदाहरण दे रहे हैं वो, कि जैसे चंदन का वृक्ष, चंदन भुवंगा बैठया तो शीतलता न तजंत। कि जो चंदन का पेड़ होता है वो अपनी शीतलता, अपनी सुगंध को नहीं छोड़ता, भले ही उस पर
जहरीले सांप, विष धारण किए हुए सांप जो हैं उस पर बैठे रहते हैं, उसके बावजूद भी वो अपनी शीतलता, अपनी खुशबू, अपनी सुगंध जो है वो नहीं छोड़ता। उसी प्रकार जिस प्रकार चंदन अपनी शीतलता नहीं छोड़ता, उसी प्रकार एक संत व्यक्ति जो है वो अपनी संतई, अपना भला स्वभाव, अपना अच्छा व्यवहार जो है वो नहीं छोड़ता, उसे भले ही करोड़ों दुष्ट व्यक्ति मिल जाएं। पोथे पड़ पड़ जग मुआ, पंडित हुआ न कोय, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। इसमें कबीर जी कह रहे हैं कि किताबें, संसार भर की किताबें पढ़ के ज्ञान हासिल कर लिया, इकट्ठा कर लिया, लेकिन इसके बावजूद भी वो व्यक्ति जो है, इतना ज्ञान हासिल करने के बाद भी वो पंडित, उसको पंडित नहीं कह सकते आप, उसको विद्वान नहीं कह सकते। उसने सिर्फ किताबी ज्ञान हासिल किया। जिसने किताबी ज्ञान हासिल कर लिया, किताबें पढ़ पढ़ कर, वो उसको आप कैसे पंडित कह सकते हो, उसे कैसे विद्वान कह सकते हो? विद्वान, पंडित तो वही है जिसने सच्चा ज्ञान प्रेम का हासिल किया है, जिसने 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े हैं। 2.5 अक्षर जिसने प्रेम के पढ़ लिए, वो उसका जो 2.5 अक्षर प्रेम के एक बहुत बड़ा ज्ञान हासिल करने के बराबर हैं। पंडित उसे एक विद्वान की कतार में लाकर खड़ा कर देते हैं, एक विद्वान व्यक्ति घोषित कर देते हैं, एक पंडित व्यक्ति बना देते हैं। इसलिए वास्तविक जो है पंडिताई जो है 2.5 अक्षर पढ़ने में है, ना कि पोथियां पढ़ने में। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोय, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोय। इसमें कबीर जी कहते हैं कि मैं बुरे व्यक्तियों को संसार में ढूंढने के लिए निकला, बुराई को ढूंढने के लिए निकला, लेकिन जब मैंने देखा कि इस सृष्टि में तो कोई भी बुरा व्यक्ति नहीं है, लेकिन जब मैंने अपना दिल खोजा, अपने भीतर झांका, तो मुझे लगा कि सारी बुराइयां तो मेरे भीतर ही हैं, सबसे बुरा तो मैं ही हूँ। दुनिया भर की बुराइयां तो मेरे भीतर ही हैं। घृणा, नफरत, क्रोध, लोभ, लालच, ये सब बुराइयां ही तो हैं जो मेरे भीतर भरी हुई हैं। यहाँ पे कबीर जी ये भी कहना चाहते हैं कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसा आप देखते हो वैसा ही आपको दिखता है। अगर आप बुरे व्यक्तियों को ढूंढने, अगर किसी में बुराइयां ही ढूंढते हो, वो बुराई ही मिल जाएगी। लेकिन अगर आप किसी में अच्छाई अपने स्वभाव से देखोगे तो आपको वो अच्छा व्यक्ति ही नजर आएगा। इसलिए इस संसार में कोई भी बुरा नहीं है, बुरे तो हम हैं। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। इसमें कबीर जी कहते हैं कि मनुष्य को धैर्य का गुण धारण करना चाहिए, धीरज। ये क्योंकि मनुष्य में धैर्य ही नहीं है, इसकी कमी है। क्योंकि धीरे धीरे रे मना, हे मन, वो कहते हैं कि हे मन, यहाँ पर सब कुछ धीरे धीरे ही होता है, यानी कि समय आने पर ही होता है। जब किसी चीज़ का समय होता है, किसी चीज़ का वक्त होता है, वो उसी समय ही होती है। तुम कहो कि ये अभी हो जाए, ऐसा कभी नहीं कुछ हो सकता। कि जैसे माली सींचे सो घड़ा, माली एक पौधा लगाया और उसको 100 घड़े उसने पानी दे दिया, और लेकिन उस पर वो कहे कि आज ही बड़ा हो जाए और आज ही कल इस पर फल लग जाए, तो ऐसा नहीं होगा। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए, कि अगर फल तो तभी लगेगा उस पे जब ऋतु आएगी, जब उसका मौसम आएगा। ऐसा नहीं होता। इसलिए मनुष्य को धैर्य धारण करना चाहिए, धीरज रखना चाहिए। ये गुण जो है व्यक्ति को, उसमें सब्र जो है ये पैदा करता है। जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। इसमें कबीर जी कहते हैं कि किसी व्यक्ति की जो जाति है वो उसके ज्ञान की परिचायक नहीं है। किसी व्यक्ति का परिचय उसकी जाति नहीं है, बल्कि उसका ज्ञान है। अगर आपने किसी से पूछना है, किसी साधु से मिलते हो, अगर आप उस साधु सज्जन व्यक्ति से मिलते हो, तो आप उसकी जाति मत पूछो कि वो किस जाति का है, बल्कि उसके ज्ञान हासिल करना चाहिए, उसे ज्ञान से लाभ लेना चाहिए, हमें उसके ज्ञान से लाभान्वित होना चाहिए।
जैसे कि जब हम बाजार जाते हैं तो हम तलवार खरीदते हैं तो हम तलवार का मोल करते हैं, म्यान का नहीं, म्यान पड़ी रहने देते हैं। उसी प्रकार हमें साधु और सज्जन लोगों की जो जब हम उनसे मिलते हैं, उनसे हमारा मिलाप होता है तो हमें उनकी जाति नहीं बल्कि उनका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। कबीर तन पंछी भया जहाँ मन तहाँ उड़ी जाए, जो जैसी संगति कर सो तैसा ही फल पाए। कबीर जी कहते हैं कि ये जो मनुष्य का जो तन है वो एक पक्षी के समान हो गया है, क्योंकि जहाँ मन उसे उड़ाकर ले जाता है वहाँ पर वो चला जाता है। क्योंकि मनुष्य जो है अपने मन का दास हो गया है, अपने मन के नियंत्रण में हो गया है। वो जो है मन जहाँ उसे कहता है वो वहीं पर चला जाता है। जो जैसी संगति सो तैसा ही फल पाए, जो जैसी संगति करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। यहाँ पे कबीर ने कहा है कि हमें मन के नियंत्रण में नहीं होना चाहिए बल्कि मन को अपने नियंत्रण में करना चाहिए, हमें अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। अगला है, अति का भला ना बोलना, अति की भली ना चूप, अति का भला ना बरसना, अति की भली ना धूप। इसमें कबीर जी कह रहे हैं कि ज़्यादा बोलना कोई अच्छी बात नहीं है और ज़्यादा चुप रहना भी ये भी अच्छी बात नहीं है। और ज़्यादा जैसे बरसना, अगर वर्षा ज़्यादा होती है तो वो भी ज़्यादा अच्छी बात नहीं है, और ज़्यादा धूप पड़े वो भी अच्छा नहीं है। तो ये सब ये ज़्यादा जो है, अगर कोई व्यक्ति, यहाँ पे कबीर जी कहते हैं कि कोई व्यक्ति यहाँ में अपने बोलने के बारे में हमें पता होना चाहिए कि हमने कब बोलना है, कितना बोलना है, कब चुप रहना है। तो क्योंकि अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा बोलता है तो लोग उसे सुनना पसंद नहीं करते, और अगर कोई व्यक्ति चुप रहता है तो लोग उसे समझते हैं कि ये तो कुछ है ही नहीं, उसे कुछ समझते नहीं है। तो इस तरह हमें ना ज़्यादा बोलना चाहिए और ना ज़्यादा चुप रहना चाहिए। उसी प्रकार जैसे ज़्यादा बारिश का होना और ज़्यादा धूप का होना, ये जो है ये सब गलत है। इसीलिए व्यक्ति को इन प्राकृतिक चीज़ों से हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए और समझना चाहिए। माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो चहुदिशी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। कबीर जी यहाँ पे व्यक्ति को कह रहे हैं कि जो स्मरण करता है व्यक्ति लेकिन उसका मन भटकता रहता है। यहाँ कबीर जी कह रहे हैं कि माला, हाथ में एक व्यक्ति माला लेकर फेर रहा है और जीभ उसकी मुख में चल रही है, राम 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 वो नाम ले रहा है और हाथ में मन के फेर रहा है, लेकिन क्या फायदा? क्योंकि उस समय उसका मन चारों दिशाओं में भटक रहा होता है, चारों दिशाओं में घूम रहा होता है। उसका अपने मन पर तो कोई नियंत्रण ही नहीं है, मन को परमात्मा की तरफ नहीं लगाया उसने, एकाग्र चित्त नहीं है वो परमात्मा के प्रति। तो फिर ये क्या स्मरण है? ये परमात्मा को कोई स्मरण नहीं है, ऐसे स्मरण का कोई फायदा नहीं है। इससे परमात्मा के प्रति, परमात्मा की आपको प्राप्ति नहीं हो सकती। परमात्मा के प्रति अगर ध्यान लगाना है, परमात्मा का स्मरण करना है, उसका नाम लेना है, परमात्मा का जाप करना है, तो आपको एकाग्र चित्त होकर अपने मन को अपने नियंत्रण में करके करना होगा। अगला दोहा है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी, बहुरी करेगा कब। इसमें कबीर जी ने समय के महत्व को बताया है कि जो काम हमने कल करना है वो आज कर लें, जो आज करना है वो अब कर लें। जो शुभ काम करना है उसके में हमें देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पल में प्रलय हो जाएगी। अगर पल में प्रलय हो गई तो फिर तुम कब करोगे वो वाला काम। इसलिए हमें किसी भी काम में टालना नहीं चाहिए, काम को आगे के लिए नहीं टालना चाहिए, समय पर काम को कर लेना चाहिए। क्योंकि समय जो है बहुत ही बलवान है, समय का कुछ पता नहीं है, और अगर हम उस काम को उसके वक्त से पहले ही कर लें तो ये हमारे लिए अच्छा होगा, और हमारा काम भी नहीं रुकेगा, और हमें जो है उसके महत्व के बारे में कबीर जी ने इस तरह से बताया है। तो बच्चों, आपको ये दोहे जो हैं समझ आ गए होंगे मुझे लगता है। अगर किसी तरह की आपको लगता है कि नहीं आए तो ये आपको जो है आपकी कक्षा में अध्यापिका पुनः करवा सकती हैं। तो बच्चों, अब हम
जो हैं इन मैं चाहूँगी कि ये दोहे जो हैं आप अपनी कॉपी में भी लिखें और इनकी व्याख्या भी लिखें। अगर जब आप इन दोहों को बार बार पढ़ेंगे और लिखेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आ जाएंगे। कबीर के अनुसार ईश्वर किसके हृदय में वास करता है? बच्चों, हमने पहला दोहा पढ़ा। कबीर के अनुसार ईश्वर सच्चे व्यक्ति के हृदय में वास करता है। कबीर ने सच्चा साधु किसे कहा है? कबीर जी ने सच्चा साधु उस साधु को कहा है जो भावों का भूखा होता है, धन दौलत का नहीं। संतों के स्वभाव के बारे में कबीर जी ने क्या कहा है? कबीर जी ने कहा है कि जो संत लोग होते हैं वो अपनी सज्जनता, अपना भला स्वभाव नहीं छोड़ते, भले ही उन्हें करोड़ों असंत मिल जाएं, करोड़ों बुरे व्यक्ति, दुष्ट व्यक्ति मिल जाएं। कबीर जी ने वास्तविक रूप से पंडित या विद्वान किसे कहा है? कबीर जी ने वास्तविक रूप में पंडित और विद्वान उस व्यक्ति को कहा है जिसने 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े हों, जो प्रेम की भाषा परिभाषा समझता है, जो दूसरों से प्रेम का व्यवहार करता है, वो नहीं जिसने बहुत सारे ग्रंथ पढ़ लिए। धीरज का संदेश देते हुए कबीर जी ने क्या कहा है? कबीर जी ने कहा है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा ऋतु आए फल न होए। कि मनुष्य को धैर्य धारण करना चाहिए, समय आने पर ही जो है सब काम होते हैं, जैसे ऋतु आने पर ही फल लगते हैं, ऋतु से पहले कभी भी फल नहीं लगते वृक्ष पर। कबीर जी ने संसारिक व्यक्ति की तुलना पक्षी से क्यों की है? कबीर जी कहते हैं कि पक्षी जिस प्रकार जहाँ चाहे उड़ जाता है, उसी प्रकार जो है संसारिक व्यक्ति जो है अपने मन के नियंत्रण में होते हुए, मन जहाँ चाहता है वह उसका शरीर वो वहीं पर ले जाता है, वहाँ वो चला जाता है। इसलिए मनुष्य जो है एक पक्षी की भांति जो है वो उसका जो है मन जो वो अपने मन के नियंत्रण में है, मन उसे जहाँ चाहे वहाँ ले जाता है। कबीर ने समय के सदुपयोग पर क्या संदेश दिया है? कबीर जी कहते हैं कि जो आपको समय के महत्व को समझना चाहिए, समय का सदुपयोग करना चाहिए और समय पर ही काम करना चाहिए, बल्कि समय से पहले काम करना चाहिए। अगर आपने कोई काम कल करना है वो उसे आज कर लीजिए, जो आज करना है वो अब कर लीजिए, क्योंकि अगर प्रलय आ गई तो आप वो काम कब करेंगे? इसलिए समय के महत्व को मनुष्य को समझना चाहिए। बच्चे, आगे जो है पद्यांशों की सप्रसंग व्याख्या दी गई है, ये हमने व्याख्या जो है इन सभी दोहों की जो है कर ली है। और आप ये भाषा बोध, पाठ्येतर सक्रियता और ज्ञान विस्तार जो है ये आप स्वयं ही करेंगे। और मुझे लगता है कि आपने कबीर जी को ध्यानपूर्वक सुना और उनके दोहे जो हैं हमें एक बहुत बड़ा ज्ञान देते हैं, बहुत ज़्यादा ज्ञान देते हैं, हमें एक संदेश देते हैं कि जीवन में हमें जो है अच्छाई और बुराई इन दोनों को परख कर चलना चाहिए, देखना चाहिए कि अच्छाई का साथ देना है, बुराई का साथ जो है हमने छोड़ना है। अगर हमारा व्यवहार, हमारा स्वभाव अच्छा है तो बुराई का जो है प्रभाव हम पर पड़ ही नहीं सकता। और उनका जितने भी यहाँ पर दोहे थे, उनके हर दोहे में एक अलग संदेश दिया गया था और हमें उनके ये जो संदेश है हमें इसे अपने जीवन में उतारना भी है और इस पर जो है अमल भी करना है। बच्चों, आपने ये सभी दोहे जो अपनी कॉपी में करने हैं और इनकी व्याख्या भी करनी है और इनके प्रश्न उत्तर भी करने हैं और बहुत ही सुंदर लिखाई में आप करेंगे तो ये जो है आपको भी अच्छा लगेगा और आपके अध्यापकों को भी अच्छा लगेगा। धन्यवाद।